अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं MI बैंड 4 का, जो कि मैंने रिसेंटली दराज ऐप से मंगवाई थी। चूँकि पाकिस्तान में अमेज़ोन नहीं वर्क करता तो ये चीज़ें दराज ऐप से ही मंगवानी पड़ती हैं, लेकिन अमेज़ोन से मे बी ये कुछ ज़्यादा सस्ती मिल जाती। ये मुझे पड़ी है जी 3900 की। अगर यही चीज़ आप इंडिया से बाय करेंगे, आई थिंक अमेज़ोन पे ये 1500-1400 के करीब आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफरेंट गैजेट्स भी आती हैं, यानी कि और कंपनीज के भी ये मिल जाती हैं, लेकिन जिस कंपनी से मैंने ख़रीदा है उसमें ये मुझे 6 माह की वारंटी दी है। और साथ में इसमें कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो जाए तो ये वापस भी हो सकती है। 7 दिन की इसकी रिटर्न वारंटी होती है और 6 माह की इसकी रिप्लेसमेंट की वारंटी होती है। तो ये इस तरह का दराज का जो है पैकेट वो आया है। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया है। ये मैंने क्योंकि पहले ओपन की हुई थी। इस तरह का इसका पैक डब्बा होता है, जिसके ऊपर ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई होती हैं। जिस तरह इसकी डिटेल सारी ऊपर लिखी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कलर टच स्क्रीन, नोटिफिकेशन डिस्प्ले और स्लीप एंड स्टेप ऑटो मॉनिटरिंग। तो ये इसका फ्रंट है, जहाँ पे MI ये इनका लोगो लगा हुआ है, बैंड 4। ये इस तरह से इन्होंने इसको तरतीब दी है, MI बैंड 4। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट है ये देखें MI बैंड 4। इसमें डिफरेंट किस्म के फीचर्स आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म की इसके थीम है। इसमें क्लॉक वॉच है, आपकी रनिंग जो है वो मॉनिटर करती है, रनिंग को मॉनिटर करता है, जो आपकी वॉक है उसको मॉनिटर करता है, स्विमिंग को मॉनिटर करता है, और इसके अलावा जो भी आप जिम वगैरह करते हैं उसको भी मॉनिटर करता है। ये इसमें ये तमाम स्टेटस आ जाते हैं, आपके हार्ट बीट को मॉनिटर कर सकता है ये। उसके अलावा इसमें जो और फंक्शन भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो टेम्परेचर है आपका इस वक्त का, वो आपको जो करंट टेम्परेचर है वो भी बताता है ये, और जो टुमारो का टेम्परेचर वो भी बताता है। जो मोबाइल पे नोटिफिकेशन आपके आते हैं कनेक्शन के ज़रिए, ब्लूटूथ कनेक्शन के ज़रिए ये मोबाइल से कनेक्ट होती है, तो उसी तरह वो तमाम नोटिफिकेशन आपको बैंड 4 पे भी मिल जाते हैं। सही है। और अगर आपकी ये बैंड 4 कहीं आपसे आगे पीछे हो जाए, गुम जाए, तो मोबाइल के ज़रिए आप इसको ढूंढ भी सकते हैं। और अगर मोबाइल आपका आगे पीछे हो जाए तो बैंड के ज़रिए आप मोबाइल को देख सकते हैं कि मोबाइल किधर गया आपका। और अगर कोई भी कॉल आपको आती है तो उसका नोटिफिकेशन, बल्कि रिंग टोन यहाँ पे इसके ऊपर आ जाती है, वाइब्रेशन करती है। बेसिकली इसमें रिंग टोन नहीं है, ये वाइब्रेट करती है जस्ट। और यहाँ से आप अपनी जो ऑडियो प्लेयर है उसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो तमाम काम कैसे होते हैं ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। सो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं हम इसके ऐप की तरफ, उसमें देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। तो हम आ चुके हैं जी अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो ब्लूटूथ है मोबाइल की वो ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें, क्योंकि ब्लूटूथ के साथ ही MI बैंड 4 की जो ब्रेसलेट कह लें ये इसके साथ अटैच होती है। सही है। उसके बाद आपने जो इंस्टॉल करनी है ऐप वो है MI फिट के नाम से। ये इसका जो QR कोड है वो आपको इसके जो डब्बा है उसके ऊपर भी मिल जाएगा। इसके अंदर जो कॉपी होती है, डब्बे के अंदर एक कॉपी होती है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये MI बैंड 4 की जो ऐप है, आपने जैसे इसको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, और इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर अपना अकाउंट बना लेना है, या फिर गूगल के साथ इसको अटैच कर लेना है, या फिर फेसबुक के साथ भी आप इसको कर सकते हैं अटैच। और बैंड 4 को आपने ओपन करना है तो उसमें आपको वो कंट्री पूछेगा, लैंग्वेज पूछेगा, ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा, और आपका वेट पूछेगा, और उसके बाद वो भी एक्टिव हो जाती है। उन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज़ कर लेना है। और वो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, उसका लाजमी जवाब दूंगा मैं। सही है। तो इसके हम कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो ये स्टेटस आता है, इसी तरह ये बैंड 4 में भी आता है, यानी कि जो आपकी वॉच है इसके ऊपर भी इसी तरह स्टेटस लिखा आता है। इसमें ऐसे उसने बताया हुआ है कि 81 BPM मेरा जो है हार्ट रेट है, यानी कि हार्ट रेट को काउंट करता है, वेट को काउंट करता है। 124.5 LBS मेरा जो वेट है। पूल स्विमिंग, मैंने इसमें कोई स्विमिंग वगैरह नहीं की। ये गोल ट्रैकर, ये मैंने को गोल सेट किया होगा तो उसके हिसाब से मुझे शो करेगा। सही है। तो यहाँ पे ये वॉकिंग आप करना चाहें तो आपको लोकेशन बताता है कि आप किस लोकेशन पे जा रहे हैं, और तमाम जो है वो मीटर्स डिस्टेंस जितना भी होता है हर लिहाज से उसको वो काउंट करता है। सही है। और ये उसी हिसाब से सेम वही प्रोसीजर रनिंग के लिए है, और ये उसी हिसाब से सेम वही प्रोसीजर है साइकिलिंग के लिए। तो हम दोबारा स्टेटस पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपने इसको यहाँ पे आकर अटैच करना है। बैंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये आप उसके जो बैंड के साथ अपने मोबाइल की जो ऐप है उसको अटैच कर सकते हैं। यानी कि ब्लूटूथ ओपन करने के बाद आपने बैंड के ऊपर क्लिक करना है, तभी ये आपस में अटैच होंगी। अगर आपने वॉच इसकी जो परचेज़ की है तो वॉच पर क्लिक करेंगे, स्मार्ट शूज़ की हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे अगर स्केल आपने परचेज़ किया है उसका। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ये है फ्रेंड्स। यानी कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जो बैंड ये यूज़ करते हैं, अगर आप उनके साथ ये अटैच होना चाहें, मैं QR अगर उसको सेंड करना चाहें, यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त
ये यूज़ करता है, तो उसको मैं सेंड करना जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सेव कर लूँगा और उसके बाद मैं उसको व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर सकता हूँ। सही है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ऊपर भी कुछ ऑप्शन है, स्कैन QR कोड, माई QR कोड, ऐड फ्रेंड्स बाय देयर आईडीज़, इनवाइट फ्रेंड्स और मैसेज। तो यहाँ पे जो लास्ट में जो ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर तमाम मेन जो ऑप्शंस हैं वो तमाम इसके अंदर मिलते हैं। ये है जी प्रोफाइल। प्रोफाइल के ऊपर आपने अपना नाम वगैरह जो भी सेट करना है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आता है आपको MI स्मार्ट बैंड 4 का। इसमें ये नीचे ही साथ इसकी बैटरी का परसेंटेज शो कर रहा है मुझे 73%। ये मुझे तकरीबन बाय किए हुए कम अज़ कम भी 4 दिन हो चुके हैं। और इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो 20 डेज़ प्लस है, यानी कि आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि 20 दिन से ऊपर इसकी बैटरी टाइमिंग जाती है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये इसकी बैटरी की जो परसेंटेज है वो दोबारा से शो करता है। नीचे ये लिखा आ रहा है कि लास्ट चार्ज 4 डेज़ अगो, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 दिन पहले ये मैंने परचेज़ की थी। 4 दिन मैंने इसको अच्छी तरह से यूज़ किया है ताकि आपको इसका रिव्यू भी अच्छी तरह से दे सकूँ। तो यहाँ पे स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैं नेट को अपने ऑन कर लेता हूँ। नेट को ऑन करूँगा तो इसको मैं रिफ़्रेश करने जा रहा हूँ। तो इसमें ये तमाम जो ऐप के अंदर थीम्स हैं, ये मैं कोई भी अपनी वॉच के ऊपर जो डिस्प्ले है उसको लगा सकता हूँ एज आ वॉलपेपर करें कि एज आ वॉलपेपर इसको यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैनेजर पर क्लिक करूँगा तो व्यू मोर पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ एक्स्ट्रास हैं जो कि मैंने एक और ऐप है MI बैंड 4 के नाम से, मैं मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ। ये है MI बैंड 4 की ऐप। इस ऐप में क्या है कि जस्ट आप जो थीम्स वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं जो भी आप लगाना चाहें, जो कि उस ऐप में नहीं है। MI फिट की ऐप में जो थीम्स वगैरह नहीं है वो यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये आपने वहाँ देखा था, ये मैंने यहीं से डाउनलोड किया था। सही है। तो ये तो एक बात की बात है, अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने स्टोर के ऊपर। तो इसमें ये 2 काम ही थे जैसे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे आ जाता है जी अनलॉक स्क्रीन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गो टू सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्ले प्रोटेक्ट, यानी कि आप अपनी ऐप को जो स्कैन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास फाइंड माई डिवाइस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसको ऑन रखा हुआ है मैंने। ये फाइंड माई डिवाइस में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। और वैसे भी मैं अपनी जो डिवाइस है ये किस तरह से काम करता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि किस तरह से अगर मेरी डिवाइस यानी कि मेरी MI बैंड 4 का मुझे मिल रही तो मैं किस तरह से यहाँ से इसको ढूंढ सकता हूँ। ये सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, तो यहाँ पे आप चेक फॉर अपडेट भी कर सकते हैं। ये स्मार्ट लॉक है, जो भी आप इसका पासवर्ड रखना चाहें तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ थोड़े से फीचर्स इसके हैं ज़बरदस्त से। ऑन बॉडी डिटेक्शन, यानी डिवाइस विल स्टे अनलॉक्ड वाइल इट इज़ ऑन यू, यानी कि अगर आपके पास ये डिवाइस आपका मोबाइल आपके पास होगा तो ये अनलॉक ही रहेगा। ट्रस्टेड प्लेसेस, यानी कि अगर कुछ प्लेस आपने सेट किए हुए हैं और आपका नेट ऑन है यानी कि इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं तो जो प्लेसेस आपने सेट किए हुए हैं वहाँ पे जाके जो डिवाइस है वो अनलॉक ही रहेगी। ट्रस्टेड डिवाइसेस ऐड डिवाइसेस टू कीप दिस वन अनलॉक्ड व्हेन इट इज़ नियर बाय, अगर कुछ डिवाइसेस को आपने सेट कर दिया वो आपके मोबाइल के नज़दीक होंगी तब भी ये आपका जो है मोबाइल वो अनलॉक ही रहेगा। ये सिम कार्ड लॉक है, अगर आप इसको सेट करना चाहें तो वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सही है जी। शो पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड है इसको वो शो करने का जो कह रहा है कि ये जो भी आप इसकी जो पासवर्ड को सेट करेंगे तो वो शो हो जाएगा आपके पास कि आपने कौन सा पासवर्ड सेट किया है। अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन, ये दूसरे सोर्सेज हैं जो कि आप MI बैंड के साथ अटैच करना चाह रहे हैं तो वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। ऐप इंस्टॉलेशन, यानी कि वो उसके साथ भी ऐप ये वर्क करती है। डिवाइस मैनेजर है जी ये यहाँ पे। और इसके बाद है जी हमारे पास स्टोरेज टाइप, ये हार्डवेयर में स्टोर होता है सब कुछ। ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, इंस्टॉल सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टोरेज, रिमूव ऑल यूज़र सर्टिफिकेट, ये तमाम सर्टिफिकेट हैं यानी कि जो भी यूज़ कर रहा है उसके हवाले से इसकी जो प्रोफाइल बनती है वो इसके अंदर बनती है। ये लोकेशन है, ये मैंने टर्न ऑफ की हुई है, टर्न ऑन कर देंगे तो आपकी लोकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। और ट्रस्टेड एजेंट स्क्रीन पिनिंग, सही है, इसको छोड़ दें। और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं जी अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। यह है जी इनकमिंग कॉल्स, यानी कि जो कॉल्स वगैरह आ रही हैं उसके बारे में अलर्ट आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी MI बैंड 4, तो आपको पता चल जाएगा किसकी ऐप आ रही है। साथ ही उसका नंबर भी शो हो जाएगा। अगर नंबर नहीं सेव किया तो उसका सिर्फ नंबर शो हो जाएगा, नाम नहीं सेव किया तो जस्ट नंबर शो हो जाएगा। शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो ये उसी हवाले से ऑप्शन है कि अगर आपने उसका नाम नहीं सेव किया हुआ है
तो उसका जस्ट नंबर आपको शो हो जाएगा। डिले अलर्ट, इसको आप ऑन करना चाहें तो उसको भी ऑन कर सकते हैं। सेट डिले वाइब्रेट 3 सेकंड्स आफ्टर फर्स्ट रिंग, यानी कि 3 सेकंड के बाद ये वाइब्रेट करेगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से वर्क करेगा। तो मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ। इवेंट रिमाइंडर, कोई भी इवेंट सेट करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका सेट हो जाएगा। उस टाइम पे आपको ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अलार्म कोई भी सेट करना चाहें तो तभी ये वाइब्रेट करनी शुरू कर देगी। ऐप अलर्ट, बैंड विल वाइब्रेट अपॉन रिसीविंग ऐप पुश मैसेज, यानी कि इन जो मैसेजेस जो ऐप्स मैंने सेट किए हैं इनके ज़रिए अगर किसी भी ऐप पे कोई नोटिफिकेशन या मैसेज आता है तो ये मुझे वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, जो मेरी MI बैंड 4 है। सही है जी। आइडल अलर्ट, ये है जी अगर आप बैठे हों तो आपको बैंड विल वाइब्रेट इफ़ इन एक्टिविटी लास्ट फॉर 1 आवर, यानी कि अगर आप 1 घंटे के लिए बैठे हो तो ये आपको वाइब्रेट करके बताएगा कि आप आराम ना करें जी और उठ के अपना वॉक करें या फिर जो दूसरे काम हैं वो करें। सही है जी। तो ये हैं कुछ इस तरह से इसके ऑप्शंस। ये एक आ जाते हैं जी गोल नोटिफिकेशन, बैंड विल वाइब्रेट व्हेन यू रीच अ गोल, यानी कि आपने जो गोल सेट किए होंगे अगर आप उसके ऊपर पहुंच जाते हैं तो जो बैंड है वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। फाइंड बैंड, अब ये है जी ऑप्शन जो इसका मैंने पहले आपको बताया था कि इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अगर मैं फाइंड बैंड पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी बैंड वाइब्रेट करने लग जाती है, यानी कि उससे मैं देख सकता हूँ कि मेरी बैंड जो है वो कहाँ पे किस जगह पड़ी है। उसी तरह ये ऑप्शन बैंड के अंदर भी आता है, फाइंड माई फ़ोन, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरा फ़ोन है वो रिंग करना लग जाएगा और मुझे पता चल जाएगा मेरा फ़ोन इस वक्त कहाँ पे है। ये डिस्कवरेबल है जी। टर्निंग दिस फीचर ऑन मे स्लाइटली रिड्यूस बैटरी लाइफ, ये अगला जो ऑप्शन है जी डिस्कवरेबल, यानी कि जो नियर बाय इसकी जो डिवाइस होगी उसके साथ ही ये उसको डिस्कवर करेगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा अगर उसमें भी ये ऐप इंस्टॉल है, इस तरह का ये ऑप्शन उसमें मौजूद होगा। तो एक्टिव हार्ट रेट शेयरिंग, यानी कि हार्ट रेट को आप शेयर करना चाहें किसी के साथ। बैंड लोकेशन, ये यानी कि लेफ़्ट वेस्ट या राइट वेस्ट, जिसके ऊपर आपने पहने यानी कि राइट कलाई पे पहनी है या लेफ़्ट कलाई पे। जो मर्द हज़रात हैं वो तो लेफ़्ट पे ही पहनते हैं, इसलिए मैंने ये लेफ़्ट रिस्ट इसको मैंने चूज़ किया हुआ है। लिफ्ट रिस्ट टू व्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसे आप उसको अगर वो अपने पास करेंगे इस तरह ऊपर उठाएंगे जिस तरह से ये शो कर रहा है आदमी, तो आपको खुद ब खुद ये इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ भी इसका टच करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन वो दे देगा अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं। और हार्ट रेट मॉनिटरिंग, हार्ट रेट को मॉनिटर कर देता है जी, खुद ब खुद मॉनिटर करता रहेगा अगर आप इसको ऑन रखेंगे। नाइट मोड को ऑफ़ किया हुआ अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये नाइट मोड पे चला जाएगा। रन इन बैकग्राउंड, चेक द सेटिंग इफ़ ब्लूटूथ इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और बैंड कोड नॉट रिसीव नोटिफिकेशन अलर्ट, तो ये बैकग्राउंड में ही वर्क करता रहेगा। सही है जी। अगर हम इसको ऑन रखेंगे यानी कि खुद ब खुद उसमें अटैचमेंट जो हैं वो हो जाएंगी। तो डिस्प्ले सेटिंग, चूज़ आइटम्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द बैंड, यानी कि जो आइटम आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसके ऊपर तो वो कर सकते हैं। यानी कि आपको ये इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपके पास बैंड में आते हैं, जैसे जैसे आप स्वाइप अप करते रहते हैं। ये सबसे पहले बैंड डिस्प्ले आता है, फिर स्टेटस आता है, हार्ट रेट आता है, वर्कआउट आता है, वेदर आता है, नोटिफिकेशन आता है और मोर आता है। और मोर में भी कुछ ऑप्शंस आते हैं। आप इसको जिस तरह से भी मैनेज करना चाहें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। वाइब्रेशन का ऑप्शन है यहाँ पे कि इनकमिंग कॉल पे वाइब्रेशन होनी चाहिए, किस किस चीज़ पे वाइब्रेशन, वो सारी सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये वेदर सेटिंग है जहाँ पे अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे लैब है जी, फास्टनिंग द बॉन्ड टू टाइट और टू लूज विल इफेक्ट द डिटेक्शन एक्यूरेसी, यानी कि जो बैंड अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ पहनेंगे तो उसके साथ वो जो एक्यूरेसी है उसमें फ़र्क आ सकता है, यानी कि जो आपका हार्ट रेट है जो या फिर जो दूसरे ऑप्शन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका नॉर्मली आपने पहना है। पेयरिंग रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि अगर आप इसको टर्न ऑन कर लेंगे तो दूसरी कोई भी ऐप के साथ आप इसको अटैच नहीं कर सकते, ये इसके साथ ही अटैच रहेगी। ये लर्न मोर के बारे में इसमें थोड़ा सा पेज इसका ओपन हो जाएगा, मज़ीद इसकी जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बताएगा। ये चेक फॉर अपडेट है, ये फर्मवेयर वर्जन है, ये ब्लूटूथ एड्रेस है। अगर आप इसके साथ अनपेयर करना चाहें वो भी अनपेयर कर सकते हैं। और ये हेल्प है, यहाँ पे भी आप इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसके साथ आप अटैच होकर इनको बता सकते हैं कि आपके पास ये वाली प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। सेट गोल्स, यानी कि आपने जो गोल सेट किया होगा तो यहाँ पे एक्टिविटी गोल और वेट गोल, यानी कि आप कितना वज़न गेन करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप सेट कर देंगे, या एक्टिविटी जो भी करना चाह रहे हैं वहाँ पे सेट कर देंगे तो उसके हिसाब से ये सेटिंग हो जाएगी और वहाँ पे पहुँच के ये आपको रिमाइंड कर देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेम वही ऑप्शन आ गया कि आप जो फ्रेंड्स वगैरह के साथ अटैच होना चाह रहे हैं। बिहेवियर टैगिंग, स्टोर, ये स्टोर पे हम चले जाते हैं। स्टोर में सेम वही चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले बताई थी
ऐड अकाउंट, यानी कि वी चैट का या गूगल फिट का अकाउंट आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। फीडबैक देना चाहिए वो दे सकते हैं। ये सेटिंग है जी लास्ट पे, अकाउंट एंड सिक्योरिटी सेटिंग, जो भी आप इसके अंदर सेटिंग करना चाहें, जो भी कोई अकाउंट यहाँ इसके अंदर ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं ईजीली। तो ये था जी इसका छोटा सा रिव्यू। उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर तब भी आपको किसी भी चीज़ में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका जहाँ तक मुमकिन जवाब हो सकेगा मैं दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।